नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से अच्छा खासा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए एक अच्छे एक्सचेंज का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपका कॉइन आने वाले 10 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे, परंतु 10 साल बाद आपको पता चले कि आपने जिस एक्सचेंज में अपने कॉइन्स रखे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो आज हम उन दो खास बातों को बताएंगे जिनसे एक अच्छे एक्सचेंज की पहचान की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल एक वेब सीरीज को देखने का आपसे अनुरोध करूंगा। इस वेब सीरीज का नाम है ट्रस्ट नो वन, द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। इस वेब सीरीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो यह एक सच्ची घटना पर आधारित है और बहुत ही थ्रिलर फिल्म है जो सारे निवेशकों को अवश्य देखनी चाहिए। दोस्तों, इसमें उस समय की बात को बताया गया है जब बिटकॉइन नया नया लॉन्च हुआ था और वो बहुत से लोगों को करोड़पति बना रहा था। कनाडा में भी बहुत से लोगों को ये शौक चढ़ा हुआ था कि आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे और कल करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जिसने कि 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और क्वांटिको नाम के एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि लोग समझते थे कि क्वांटिको की रिपुटेशन बहुत ही अच्छी थी। जबकि क्वांटिको क्या करता था, वो लोगों के पैसे को रख लेता था। उसके पास कोई भी एक्सचेंज नहीं था। अब क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते थे, कोई अपना पैसा वापस नहीं मांगता था। अगर किसी एक दो लोगों ने पैसे वापस मांगे तो वो उस पैसे को उस दिन के रेट के हिसाब से बढ़ाकर रिटर्न कर देता था। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये पता नहीं था कि उनके पैसे रियल एक्सचेंज में नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि एक फेक एक्सचेंज में पड़े हुए हैं। अचानक से एक बार क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया तो लोगों ने अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब क्वांटिको के सामने परेशानी आने लगी कि वो पैसे कैसे दे। वो पैसे देने में असफल रहा और धीरे धीरे लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। इसी दौरान क्वांटिको की जिसने स्थापना की थी उसकी भी मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद ये सच्चाई सामने आई कि वो एक्सचेंज एक फेक एक्सचेंज था। उसमें डाले गए सारे पैसे वेस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत ही आवश्यक है। आप इसमें बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अब आते हैं कि अच्छे क्रिप्टो एक्सचेंज की क्या पहचान है। यहाँ पर हम बाइनेंस की एक स्क्रीन खोलते हैं। ये बाइनेंस एक्सचेंज का लॉगिन है। अगर इस लॉगिन पे आप कोई भी कॉइन खरीदना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम सोलाना को खरीदना चाहते हैं, हमने यहाँ सोलाना पे क्लिक कर दिया। सोलाना पे क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे कि सोलाना का ग्राफ दिखाई देने लगेगा। हाँ दोस्तों, ये सोलाना का ग्राफ आ गया है आपके सामने। अब आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि आपको यहाँ रेड कलर में और ग्रीन कलर में कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। ये वैल्यूज वो वैल्यू हैं जो कि लोगों ने सेल और बाई करने के लिए ऑर्डर पे लगाई हुई हैं। जो फेक एक्सचेंज होता है वहाँ पे इस तरह की वैल्यूज आपको दिखाई नहीं देंगी। वहाँ पे हमेशा एक फिक्स वैल्यू दिखाई देगी, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको किसी न किसी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी परचेज करके देते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो किसी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी परचेज नहीं करते हों और आपके पैसे एज इट इज़ अपने पास रख लेते हों। तो दोस्तों, पहली पहचान ये है, अपने एक्सचेंज में अवश्य चेक करिएगा कि इस तरह की स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अगर ये स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक्सचेंज फेक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके एक्सचेंज में ये फीचर होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरा फीचर क्या है। आपको अगर कोई कॉइन खरीदना है तो उस कॉइन की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं। जो फेक एक्सचेंज होंगे उनमें आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप $77 में या 77 रुपीज़ में ही इस कॉइन को खरीदना चाहते हैं। ऐसा आप उसमें सेट नहीं कर सकते हैं। बस आप उसमें एक अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन देख पाएंगे और जैसे ही आप बाइक पे क्लिक करेंगे वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के आधार पे उतने कॉइन्स आपके अकाउंट में डाल देगा। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको अपना अमाउंट डालने की कोई भी फ्रीडम नहीं होती है।
इस एक्सचेंज पे, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई कॉइन इस समय 71 रुपीज़ पे है, तो आप ये डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि ये कॉइन जब भी 60 रुपीज़ पे आएगा तभी मैं परचेज करूँगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही वो कॉइन 60 रुपीज़ पे आता है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। परंतु फेक एक्सचेंज में ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सचेंज फेक ही हो, बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा किसी अच्छे एक्सचेंज को ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें। अब लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है? बाइनेंस में बहुत सारे मीम कॉइन्स अवेलेबल नहीं है, तो लोग मीम कॉइन्स को ढूंढते हुए बहुत सारे लोकल एक्सचेंजेस को फॉलो करते रहते हैं। लोकल एक्सचेंज क्या करते हैं? वो किसी बड़े एक्सचेंज से या पैनकेक स्वेप ट्रस्ट वैलेट के थ्रू वो कॉइन्स खरीदते हैं और आपको बड़े दाम पे बेच देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सचेंज आने वाले 2030, 31 या 32 में एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अगर आपका सपना है कि आने वाले समय में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 करोड़ 50 करोड़ के आसपास हो जाएगा, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी अच्छे एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको दूसरा एक स्क्रीन दिखाता हूँ, जो कि है gate.io की। यहाँ पे आपको बहुत सारे मीम कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर मीम कॉइन्स खोजते हुए आप किसी लोकल एक्सचेंज पे जा रहे हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मीम कॉइन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको डॉजी कॉइन खरीदना है। डॉजी कॉइन अब कोई मीम कॉइन नहीं रह गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मीम कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे ही हमने डॉजी कॉइन पे क्लिक किया, राइट साइड में हमें ये स्क्रीन दिखाई देने लगी। रेड वाली स्क्रीन ये शो कर रही है कि लोगों ने सेल के ऑर्डर कितने वैल्यू पे प्लेस किए हुए हैं, और ग्रीन वैल्यू ये शो कर रही है कि लोगों ने बाई के ऑर्डर कितने कितने अमाउंट पे प्लेस किए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यूज लगातार चेंज होती जा रही हैं। जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये वैल्यू चेंज होती जा रही हैं। और अगर आपको कोई कॉइन किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाई करना है, तो वो भी आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सचेंज को बहुत ही सावधानी पूर्वक चूज करें। अगर आपने गलत एक्सचेंज चुन लिया तो आने वाले 10 साल के बाद आप सिर्फ ये सोचते ही रह जाएंगे कि हमने इस कॉइन में इतना इन्वेस्ट किया था और ये 1000 टाइम 10,000 टाइम्स बढ़ गया है। उस अमाउंट को आप कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। तो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें और कॉइन के साथ साथ एक्सचेंज की रिसर्च अवश्य करें। थैंक यू।